स्टूडेंट्स क्लास 10 RS अग्रवाल का ये चैप्टर 3 है। कितना है? चैप्टर 3 आप देख रहे हैं। 3 का शायद 3A होगा, है ना? एक्सरसाइज। यस सर। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये बात देखें कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इक्वेशन क्या हो गया, लीनियर क्या हो गया, है ना? इक्वेशन सपोज यहाँ पे आपका ये है 4x माइनस 5y प्लस 16। क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है इक्वेशन? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है ना? इक्वल टू 0 नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। जब तक इक्वल टू 0 नहीं देंगे तो इक्वेशन नहीं कहलाएगा, है ना? सपोज ये लिखा हुआ है, इसको अलग अलग कर दें, 4x माइनस 5y 6। ये क्या हो गया? ये बस सेपरेट कर दिए कॉमा से। इसका क्या नाम होगा? लीनियर। नहीं, अभी लीनियर को कोई बात नहीं है, ये सेपरेट कर दिए हैं। ये एक सीरीज हो गया। ये क्या है? ये सीरीज हो गया, है ना? हैं? 4x लिखे ना, वहाँ पे चमक रहा है। जैसे दो जगह चमक रहा है मोबाइल में। माइनस 5y और 16 चमक रहा है तो उसको अलग कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे सपोज 4x माइनस 5y और यहाँ 16 है, ठीक है? अब ये इस कॉमा देके अलग अलग इसको बोलेंगे क्या? सीरीज बोले। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना? ये 2 के टेबल का सीरीज हो रहा है, कॉमा देके सेपरेट कर देते हैं। लेकिन जब इसका ये कॉमा हटा दिए, अब यहाँ पे प्लस है, अब ये आपका माइनस है, तब ये आपका सीक्वेंस बन गया। क्या बन गया? लेकिन जब इसको इक्वल टू 0 कर दिए तो ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन समझ में आया? ये क्या हो गया? इक्वेशन। लेकिन अब बात रहा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा। इक्वेशन समझ में आ गया। लीनियर का मतलब क्या? इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट मींस किसी का भी पावर 2 है क्या? सबका 1 ही है। कहीं भी हमको 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है। 2 रहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता, है ना? यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? ये लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ जो बनेगा बस एक लाइन में ग्राफ बनेगा। लीनियर का मतलब लाइन, ये चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, ऐसे बने, कैसे भी लाइन ये ग्राफ बन सकता है। तो पता नहीं कैसे बनेगा, डिपेंड करेगा सॉल्यूशन पर ना। दैट मींस एक रेखीय ग्राफ बनेगा, ये एक लाइन बनेगा, एक इक्वेशन से खिंचाएगा। दिक्कत नहीं है। अब आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। अच्छा, 2 वेरिएबल का मतलब क्या? यहाँ पे वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक x है, दूसरा y है। तो ये x और y आपका वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसीलिए क्या कह दिया? 2 वेरिएबल कह दिया। ये इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, इसीलिए क्वेश्चन ये चैप्टर का नाम हुआ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, 2 वेरिएबल हो गया। इसी का क्या करना? अब ग्राफ बनाना है। देखते हैं कैसे ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं, है ना? तो ग्राफिक बनाने के पहले हम लोग मैथमेटिकली इसको क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना? ये कैसे होगा? कोई इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन 1 का हम लोग पहले कैलकुलेशन करें, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 है, ये है ना? सबसे पहले क्या करें? कांस्टेंट टर्म को उधर कर देते हैं। क्या लिखाएगा? 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 माइनस 16। 0 माइनस 16 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से आगे देने पर, तो माइनस 16 हो गया। अब x और y में से किसी एक को आप चाहो तो उधर बराबर के उस साइड ले जाओ, है ना? क्यों भाई? कि दोनों एक तरफ रखेंगे तो कैलकुलेशन शायद दिक्कत हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एक को अलग कर लेते हैं। तो 4x अगर इधर है, उधर जाएगा तो माइनस 16, ये गया उधर प्लस 5y, पूरा दिक्कत। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x इक्वल टू 5y माइनस 16, आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत? देखने में अच्छा लगता है, बनाने में अच्छा लगता है। हमें लगाना है x का वैल्यू, क्या करेंगे? 5y माइनस 16 डिवाइड बाय 4। यहाँ तक में दिक्कत? यहाँ तक में दिक्कत है, समझ में किसी को? अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं? बार बार y का वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा।
तो इसमें y का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी का मतलब 1 2 3 माइनस प्लस 0 जो मर्जी दे दीजिए, ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना दे, लेकिन हाँ देने से पहले ऐसा सोचेंगे कि इजीली कट जाता है, वो इंटीजर वैल्यू आएगा तो आपको बनाने में, ग्राफ बनाने में आसान होगा, है ना। मान लो कि ऐसा वैल्यू दे दिए कि वो क्या किया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में पॉइंट पर अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा पॉइंट आ जाएगा, और उतने सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाने में काफी दिमाग खराब हो जाएगा, प्लस कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट एग्जाम में बन भी जाए, है ना। तो क्यों वैसा मुसीबत मोल ले, है ना। आ गए मुझे मार वाला कहानी, तो सीधा साधा काम करेंगे, इजीली बन जाएगा। अब यहाँ तो y का वैल्यू कितना ले, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 से कट जाएगा और इंटीजर वैल्यू आएगा। बोलो कुछ। 2 5 1 10 सबसे पहले 0 देखे थे, तो देखे क्या y इक्वल टू, अगर 0 करते हैं पुट, यानी तो -16 होगा। y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y, माइन 5 इंटू y के जगह कितना 0 माइनस 16y, ये पार्ट कितना, इसका सर आंसर -2 आएगा। -2 कैसे आएगा जी, -16/4, 4 बजा 16 बराबर -4, x कितना आ गया -4 आ गया। अब जैसे ही आ गया ना, एक डेटाबेस हम लोग क्या करते, डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, एक सीक्वेंस में लिखने का तरीका है, ताकि जब ग्राफ बनाते रहे तो उस समय पता ना, खोजना ना पड़े, दिक्कत ना हो। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, मिनिमम कोशिश करेंगे 3 वैल्यू निकालने का। कितना वैल्यू, 3 वैल्यू निकालेंगे, इजीली ग्राफ बनेगा। y लिए थे 0, x कितना आ गया -4, बोलो दिक्कत। कोई और वैल्यू लेके देखते हैं, 4 1 4 और 1 लेते हैं तो 5 1 जा 5, 16 में से 5 जाएगा 11 बचेगा ना, 11/4 पूरा नहीं कटेगा, 2 दिक्कत बचेगा। 10 5 जा 10 और 16 कितना 26 हो जाएगा, 4 से ले सकते हैं, नहीं कटेगा। 20 4 लेते हैं तो 4 5 जा 20 और 20 में से आपका 16 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, अब 4/4 1 बचेगा, आंसर इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या करें, y इक्वल टू पुट करते हैं फिर से, y इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू होगा 5 इंटू 4 माइनस 16/4, ये कितना 20 माइनस 16/4, मतलब कितना हो गया 4/20 माइनस 16, 4 बचेगा ना जी, तो 4/4 1 हो गया, कितना बराबर x का बराबर हमारा 1 आ गया है। अब बताओ y लिए 4, x आ गया 1। एक और वैल्यू सोचो, क्या पुट करते हैं, y का वैल्यू क्या लें, -2 अगर यहाँ पे 0 तो हम ले लिए ना, -4 ले लेंगे ना तो पता चला क्या 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या सर, -4, अगर 4 लिए है तो घट गया है, अगर -4 लेते ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाता ना, दैट मींस 20 माइनस -16 -36, सर 6 लीजिए ना। 36 ले तो 4 से कट जाएगा 9 बार में, सर 6 ले लें 24 आएगा। तो 6 ले लेंगे तो आपका 30 माइनस 16 कितना आ जाएगा 36 फायदा 30 और माइनस 16 कहाँ से आएगा 24, -4 ले सर, -4 ले लेते हैं। चलो सब लोगों के बात पर है ना, -4 लिया जाए, देखते हैं। जब y का वैल्यू -4 लेंगे तो पुट करो यहाँ पे, x इक्वल टू कितना 5 इंटू -4 और -16 डिवाइड बाई 4, 5 4 जा कितना 20 माइनस 16 -20 माइनस 16/4 मतलब कितना -36/4, कितना बार में 9 बार में, तो मतलब ना -9 आ गया ये वैल्यू। कब y ले लिए है -4 तो x आ गया कितना -9। बोलो यहाँ तक में दिक्कत, नो सर। यहाँ तक में दिक्कत, लिखना है या रब कर दे इसको, लिखना नहीं है, हो गया, समझ आ गया, यस सर। यस सर। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं, इसको मिटा दें, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, नो कोई सर। क्वेश्चन नो सर। आगे। याद रहे इस ग्राफ से बोर्ड एग्जाम में आपको मिनिमम 5 नंबर का पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड रहे या फिर सीबीएसई बोर्ड है, 5 नंबर मिनिमम फिक्स है, ठीक है।
एक क्वेश्चन समझ में आ गया, समझो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आप दावेदार हो गए हैं। अब इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 2 का यूज करते हैं, इक्वेशन 2। इसी तरह से एक डेटाबेस और डिजाइन करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। बताओ 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 सबसे पहले किसको बाहर करें, -6 कांस्टेंट वैल्यू को। 2x प्लस y इक्वल टू 6 है ना, 0 प्लस 6 6 से होगा ना। नेक्स्ट, अब इसमें से किसको उधर कर दें, y क्यों हमेशा y है, क्यों बाहर भागेगा भाई, तो अभी x को ही बाहर करके देखते हैं क्या, y को छोड़ देते हैं तो 6 इधर जाएगा उधर -2x। बोलो दिक्कत, नो सर नो। अब क्या पुट करेंगे, पुट करते वैल्यू x का, यस x का कितना, यहाँ पे 0 करेंगे तो 6 से 6 से रह जाएगा 2 सर 2 2। सर y का वैल्यू कितना है 6 y का वैल्यू x का वैल्यू पुट करोगे ना पहले, तब ना y निकलेगा। बोलो क्या पुट किया जाए, 2 सर 2 कर दिया जाए तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 4 6 माइनस 4 बराबर 2। चलो x2 तो y भी 2, x2 y2 है ना, y2। नेक्स्ट सर 0 x इक्वल टू 0 पुट कर रहा है x इक्वल टू 0, y ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, बचा है क्या 6। 6 तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, ये हटा भाई, कोई कहेगा भाई 0 किसे हो गया नीचे में, है ना, बस रहा है। तो y इक्वल टू कितना 6, 6 ठीक है। x का वैल्यू कितना लेना था 0, नीचे दिख रहा है ना, हां एक लाइन दिखेगा दिखेगा। तो y इक्वल टू कितना 6 माइनस 2 इंटू 0, मतलब कितना हो गया y इक्वल टू 6 आ रहा है ना, x लिए 0, y कितना हो गया 6, 2 इंटू 0 कितना होगा 0 पक्का, पक्का 2 इंटू 0 0 होगा, यस सर कोई डाउट है इसमें, नो सर नहीं ना। तो ये पूरा पार्ट 0 से 6 से बच गया, एक वैल्यू और 6 सर 6 ले लिया जाए। यस सर चलो ठीक है, पुट x इक्वल टू 6 है ना, तो y इक्वल टू कहाँ है इक्वेशन, ये ना मेरा इक्वेशन है, इसी में ना पुट कर रहे हैं 6 माइनस 2 इंटू 6, 6 माइनस 2 इंटू 6 कितना आ गया जी 6 माइनस 12 माइनस 6, x लिए 6, y आ गया -6 -6। अच्छा ये बड़ा बड़ा डेटा आ गया, अगर मान लो कहते कि ना 6 ना कुछ और लेते तो ये लड़का सोचता ना कि सर अपने मर्जी से काहे ना कुछ नंबर लेते, हो सकता है कि वो आसान होता होगा ना जी, 4 कहाँ से हो जाता, नहीं सर 4 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे। अब समझ में आ गया ना, Yes, कोई भी sir. वैल्यू लेंगे, लेकिन ऐसा ले कि डायरेक्ट हमारा इंटीजर वैल्यू आ जाए और इजीली रिप्रेजेंट हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम, नो सर इसको मिटा दें। यस सर अब इसका कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस दोनों से निचोड़ निकाल दिए, दोनों का निचोड़ निकाल लिए हैं, इसी से ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसको मिटा दो, यही है ना। यहाँ पे एक ग्राफ है, ये कौन एक्सिस, सर स्केल लेंगे नहीं रह दो ना, x डैश y डैश है ना, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड है, हाथ स्लिप करेगा ही, होगा ही, समझने की कोशिश करोगे। ओरिजिन कितना 0, इक्वल डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉजिटिव यस, ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ते रहेगा। इधर से x डैश में क्या होगा नेगेटिव वैल्यू, -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट सबके पहले माइनस, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देगा।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ज्यादा नीचे मत कीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना, -8। चलो ठीक है। अब इस इक्वेशन का बात कर रहे हैं, याद रहे इसको भी ऐसे बढ़ाते हुए लाइन दिखा दोगे एरो से। किससे दिखाएंगे? एरो से। किससे दिखाएंगे? एरो से। याद रखना इस बात का, क्योंकि लाइन एरो से ही पता चलेगा लाइन बढ़ना है। यहाँ पे y पहले x का वैल्यू ले लेते हैं। x कितना? -4 ये आ गया। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, दोनों के पेरेंट्स है ना सेम दिमाग वाले हैं। बच्चे को कहेगा नहीं घर से निकलना है नहीं, है ना, घर से निकलना है नहीं, लेकिन x का दोस्ती y से, दोस्त मानेगा नहीं, क्या कहेगा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखेगा, तो ये कहेगा कि भाई ठीक है ना, कोई किसी घर दूसरे घर जाएगा नहीं, चलो तुम अपने गली में मेरे तरफ आओ, तो ये जाएगा कहाँ जाएगी, x -4 है और y कहीं नहीं जाएगा, बोला ना हम तो 0 है भाई, कहीं नहीं जाएंगे, या ठीक भाई यहीं से तुमको हम देव दर्शन कर लेते हैं। एक 0 दूसरा y, यहीं पे बना ना मेरा ये ऑरिजिन, ये नहीं बनेगा, कहाँ बना -4 पे। सर यस पहले हम लोग x को क्यों लेते हैं? पहले x के कोऑर्डिनेट तब y कोऑर्डिनेट आता है सीक्वेंस में, है ना, ये रिप्रेजेंट करना ही होता है। आप पहले y ही ले लो फिर x ले लो, लेकिन जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x तब y यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या, मान लो कि पहले हम यहाँ पे 4 लेते हैं, सपोज पॉजिटिव 4 है, अब बाद में 1 लेते हैं, उससे कोई दिक्कत पर थोड़े पड़ा, तो 4 गया 1 के सामने अपने गली में आगे, 1 गया अपने सामने गली में आगे, पता चला कि कॉर्नर पे आने के बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात हो गया, कोई किसी के घर भी नहीं गया, मुलाकात जो है कहाँ पे भाई मुलाकात हुआ, वहां पे पॉइंट कर दो। नेक्स्ट कितना, x इक्वल टू -9, कहाँ गया x, -9 है, 0 पे नहीं 0 पे कहाँ देंगे, यहाँ देंगे ना 4 पे, x इक्वल टू -9, ये है -9, y कितना -4 -4 नीचे आएगा ना, यस सर। ये आएगा अपने गली में सामने, ये आएगा अपने गली में सामने, पता चला क्या, ये इसका मीटिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया, है ना। कहाँ का बना, ये आया ओरिजिन पर, ये आया यहाँ पे, है ना, पॉज करो तो, हाँ देखो थोड़ा, यहाँ पे जैसे मिला रहे हैं हम लोग, x y 0 है और x हमारा -4 है, दैट मीन्स ये पॉइंट ये एक यहाँ बना। सेकेंड क्या देखें, y 4 है, y आ गया 4 और x कितना है, y 4 और x 1 है, y 4 और x 1 है, दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा एक बना। सेकेंड थर्ड में आपका y -4 है, y हमारा कहाँ गया, ये वाला y 4 -4 ये है, उसके बाद x कितना -9, इसका पॉइंट किधर, ये गली से अपने गली से आएगा, ये इधर से आएगा, है ना, यहाँ एक पॉइंट बन गया। 3 पॉइंट हमारा एक बना, एक ये और ये एक ये, 3 पॉइंट बना है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे है, तो 3 कोऑर्डिनेट के लिए कितना पॉइंट, 3 पॉइंट, बस हो गया लाइन। अब इस तीनों पॉइंट को एक स्केल रखेंगे इस तरह से, है ना, कोशिश करेंगे कि सही सही ही बने, देखो ऐसे, ठीक है, यहां से इसको क्या करो ऐसे, सड़क जिला हो गया जो आएगी, है ना, यहां से आप क्या करोगे, इसको आगे तक दिखा दो, इसको भी और आगे तक ऐसे दिखा दो एरो के साथ। अब एक इक्वेशन का एक लाइन बना, इसीलिए इसका नाम था लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन से एक लाइन। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन का अभी यहाँ पे बनाना बाकी है। अब बताओ y कितना, 2 x भी 2, x2 दोनों पॉजिटिव, y2 इधर से आएगा, अपने गली के सामने दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट x0 y6, x0 y6 लाइन पर ही रह गया, x6 सॉरी x0 y6 इधर रहेगा, x0 y6 x0 इधर से और y6 इधर से, ये यहीं पे मिल गया। नेक्स्ट x6 y -6, y कितना, कहाँ पे, नीचे, नीचे इधर y का मान ये ना वैल्यू ये आएगा ना,
y माइनस 6। देखो तो एक लाइन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है, तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है। ऐसे अगर मान लो कि इस तीनों लाइन को बना दे, पॉइंट पर डाल दे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको बस ये लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, है ना, यहाँ पे टेढ़ा नहीं, यहाँ पे एकदम सीधा रह जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा। याद रहे ग्राफ बनाने के बाद भी नंबर कम आ जाता है, बताए थे पिछले क्लास में भी। क्यों भाई? नंबर एक, आप ये लाइन ड्रॉ की हो तो लाइन ये आपका बढ़ता हुआ नजर आए तो आप एरो देंगे दोनों साइड में। तीसरी बात, सेकंड बात, हर एक का पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप दिखाओगे। ये किसका है? इधर से 6 और ये -6, तो लिख दो, पहला x वाला 6 तब -6, है ना। उसके बाद ये कहां से आया है? इधर से -4, पहले x देखो -9 और -4, इस पॉइंट का हो गया। यहाँ पे क्या है? ये x हमारा -4 है और y होना चाहिए कितना? 0 होगा तभी ये काम चलेगा। ये किसका है? x का 2, y का भी 2, x का 2, y का भी 2। ये किसका है? इधर से आया, देखो अपने गली के सामने, x1 y4, 1 और 4। ये किसका है? y में 6 है, x 0 होगा, x 0 है, y 6 है। ये ऐसे दिखा दो आपको इसको, या फिर इसको यहां भी दिखा सकते थे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से आप सबका क्या दिखाएंगे? कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिखा देंगे, शो करेंगे। और ये दोनों इक्वेशन, ये लाइन जो बना था हमारा पहले इक्वेशन से, है ना, ये सब लाइन की जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? यहाँ पे जहां पे आपको अच्छा सा सब जगह मिले वहां पे लिख दो। ये लाइन बना है 4x - 5y + 16, कोशिश करोगे लाइन के ऊपर लिखने का। ये लाइन बना है हमारा किसका? यहाँ पे लिख देते हैं 2x + y - 6। इस इक्वेशन का ये लाइन नहीं, उल्टा लिखा गया, है ना। ये जो लाइन है ऊपर वाले इक्वेशन का 4x - 5y + 16, ये जो लाइन है 2x + y - 6 = 0। इस तरह से अगर आप बनाओगे ना, सारा चीज रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर मिलेगा, नहीं कटेगा। अदरवाइज नंबर तो मिलेगा, आप पहले ही बना तो नंबर मिलता, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलता। कोई दिक्कत समझ में आया? यस सर। तो इसको लिखना है, बनाना है, बनाए आप लोग कुछ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, है ना। तो 29 में 2 इक्वेशन दिया हुआ है ना। दोनों को कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली शो करना है। इक्वेशन 1 इसको मान ले, ये इक्वेशन 2 मानते हैं, है ना। इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं। क्या है? 2x + y = 2। अब इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, किसी एक को इक्वल टू के उस साइड ले जाना होता है ना। किसको ले जाए? y को ले जाने में यहाँ पे क्या रहेगा? 2x = डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, या अगर 2x को ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सर 2 - 2x लिख लीजिए। y = 2x बना को उधर ले जाए तो 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसे पुट करना है, क्या वैल्यू पुट करना है भाई? x = कितना? 0 करें, x 0 करें तो ये पूरा पार्ट 0। y को कितना होगा? 2 - 2 × 0, दैट मींस 2 - 0 बराबर कितना? 2। इसके लिए क्या बोलते हैं? डेटाबेस डिजाइन करना होता है यहाँ पे, है ना। इसमें x और y, x कितना था? 2 - 0, y कितना आया? 2। यहाँ में दिक्कत? नो सर। सिमिलरली फिर क्या करें? x = कुछ लेते हैं 1 ले ले, x = 1 लेते हैं, 0 हो जाएगा सर। तो y कितना हो जाएगा? 2 - 2 × 1, दैट इज व्हाट? 2 - 2 = 0। क्या लिया? x लिया 1, y कितना आया? 0। फिर एक और कोई वैल्यू लेते हैं, 2 ले लीजिए सर। पुट x = 2, तो y = कितना हो जाएगा? 2 - 2 × 2, दैट मींस 2 - 4 कितना? -2। अब x लिए है 2, y आ गया -2। दिक्कत है? एक इक्वेशन के हमने क्या किया? डेटाबेस डिजाइन कर लिया, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो गए।
यही आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका, है ना। 3 पॉइंट वहां से निकलेगा। सेकेंड इक्वेशन फिर से उसी तरह से करेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 क्या है भाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, है ना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें भी क्या करें, x बराबर उधर कर देते हैं, y इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब फिर से इस पे क्या ले जाए, y इक्वल टू बोलो x का वैल्यू ना, क्या पुट किया जाए, x इक्वल टू कोई वैल्यू दो आप लोग, 2 2 सर 2 तो x y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 6 माइनस 2 इंटू 2 6 माइनस 4 कितना, 2 एक और बनाते हैं इक्वेशन 2 का यहाँ पे, ठीक है। ये x ये y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x लिए 2 y कितना 2, फिर से पुट करें 3 सर x इक्वल टू 0 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 कितना 6। अब बताओ x लिए 0 y कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एक और वैल्यू 3 पुट x इक्वल टू 1 3, 1 नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सकते। 3 ले लिया हम, ये है ना इक्वेशन। y इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना, 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 कितना, 0 अब x लिए 3 तो y आ गया 0 0। बोलो दिक्कत, नो सर, दोनों इक्वेशन से दोनों डेटाबेस डिजाइन कर लिए। अब इसी से ग्राफ डिजाइन करेंगे। याद रहे 4 से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल उठाता ही है, ठीक है। इसी में आपको कभी कहेगा कि भाई ट्रायंगल बन गया तो भाई ट्रायंगल का एरिया निकालो, कौन सा ट्रायंगल बना है, कहाँ बना है, उसका एरिया निकालिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेपेजियम बनेगा, है ना, ट्रेपेजियम का वहां पे एरिया निकालना होगा। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बना नहीं बना, ठीक है। इतना हो गया है, इसको लिखना है, लिखना है, ड्रॉप करें, समझ में आ गया, यस सर। चलो ये हटाते हैं, इक्वेशन हटा देते हैं। ठीक है, ग्राफ डिजाइन करने के लिए बताए थे एक एक्स एक्सिस है ना, एक वाई एक्सिस होगा। ये वाला डेटा बेस हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, है ना, 2 - 2 1 0 0 2। क्यों भाई, यहाँ बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, है ना। इसको आप यहाँ पे खाली हो गया ना बेटा, क्या किया जाए, एक कौन एक्सिस, ये कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा, एक्स डैश, ये कौन सा, वाई डैश, वाई, ये कौन सा, वाई डैश। डैश का मतलब नेगेटिव, डैश का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, बिना डैश का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये बीच में ओरिजिन होगा, यस, सेम डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कोशिश करेंगे कि ये डिस्टेंस सेम रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ेगा आगे। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस वाला पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर में कोई दिक्कत, नो सर। सिमिलरली नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके पीछे माइनस सिंबल। अब इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं यहाँ पे x0 y2, x0 y2 यही ना बढ़ गया, यही पे मेरा आ गया पॉइंट। नेक्स्ट x1 y0,
x1 है और y 0 है, यहाँ पे पॉइंट बना, बोलो दिक्कत। नेक्स्ट x2 y -2, x2 और y -2 इधर से ये आएगा, इधर से ये जाएगा, है ना। अपने अपने गली के सामने झांकी मारेगा, पता चला क्या, एक लाइन में ये तीनों व्हाइट हमारा आ गया, यस सर। तीनों पॉइंट आ गया। स्केल है क्या किसी के पास? स्केल टूट गया। स्केल टूट गया, मारा से निकल गया। मार पड़ा क्या स्केल से? नहीं भाई से लड़ाई हुई है, स्केल से मार हुआ ना, लड़ाई हुआ तो स्केल से मारना शुरू कर दिया। वाह, होनहार है तो। और कोई स्केल नहीं है? स्टिक होगा जी, स्टिक लाओ सर के पास। अच्छा छोड़ो, ठीक है लाओ। छोटा वाला से ये छोटा स्केल से काम होगा? हो गया, एक लाइन में मिल रहा है, एक लाइन में इसको, है ना। आगे और इसको ऐसे कर दिया जाए। क्या हो रहा है जी? ये स्केल तो पिटाई लगने लायक है नहीं, इसलिए बदमाशी मत करो ज्यादा। क्या इसीलिए कर रहे हो क्या? नहीं। तो पीट नहीं पाएगी स्केल से, स्केल टूट जाएगा, हाथे का है ना। चलो, एक ग्राफ मेरा बन गया। ऐसे बना। सेकेंड डेटाबेस क्या है? x2 y2, क्या कहेगा? x2 y2 चलो भाई, इधर से ये गली से सामने आया, इधर से ये सामने आ गया, यहाँ पे मिल गया। हो गया ना मीटिंग पॉइंट। सेकेंड x0 y कितना? 6, यहाँ पे आया, ठीक है। x3 y0, x3 y0 x0 था, y6 था जी। x0 था, y6 आपका यहाँ पे रहना चाहिए। आप एक्स में लेके चले गए। x में नहीं आएगा ये, है ना, x में नहीं आएगा, y में 6 पर आएगा। अब देखो x3 है और y0 है, ये इसी 3 पर आ जाएगा। अब यहाँ देखने से क्या मिल रहा है? ये हमारा एक लाइन में आ रहा है, आ ही जा रहा ना। एक दूसरे को आगल पागल नहीं बोलते बाबू रे, है ना। तुम्हारा ट्रेपेजियम बन जाएगा। यहाँ पे ये लाइन आ गया, दो लाइन आ गया। देखो कुछ इक्वेशन में इस तरह से पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई एक दूसरे से कटा नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं हुआ, क्या कर देंगे? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन आ गया, नो सॉल्यूशन वहां पे लिखेंगे। बट सर यहाँ लेकिन हाँ, यहाँ पे तो में पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म बाय दीस लाइंस। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखना है। ऐसा तो हम लोग ये देख रहे हैं, एक ये पॉइंट ये बन रहा है इस तरह से, ऐसे बना, ये पॉइंट को पार्ट को अलग कर लो आप। क्या ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है? ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड और ये चौथा साइड मिल गया। यस सर। ये पता नहीं चल रहा था पहले से। अब इस सब का कोऑर्डिनेट, इसका क्या पॉइंट है? 1 पर, इसका मतलब x पर 1 है, इसका y 0 रहा होगा, तो x 1 है, y 0 है। सपोज इसको a माने, इसको b माने, इसको c मानते हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट है, a ये है, b वो है, ऐसा कर सकते हैं। ये कौन सा है? x 0 रहा होगा, y 2 रहा होगा, तो 0 और 2 यहाँ पे कर देते हैं। ये कौन सा है? x 0 y 6, 0 और 6 यहाँ हो गया। यहाँ पे ये कौन सा है? ये कौन सा आ गया? 0 और 3। 0 और 3। कोई समझ में आया? वहाँ पे सर 2 और 2। यहाँ भी आप दे सकते, लेकिन मेरा जो ये बन रहा है कौन सा ट्रेपेजियम जो बन रहा है, यही पॉइंट से बन रहा है ना। यस सर। आपका ये जो मीटिंग पॉइंट आया है, ये आपका दे दो यहाँ पे 2 2, अलग बात है। ये दे दो, यहाँ भी आया है ना, ये कितना? 2 और -2, 2 और -2। ये 2 कौन सा है?
x का कि y का? x x का पहले कौन सा? x बाद में कौन? y पहले x बाद में y y। सब लिखा गया? 3 इधर 3 उधर 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट मेरा यहाँ पर था, 3 इसका 3 उसका 6 पॉइंट था। yes sir कोई दिक्कत? yes यहाँ तक में, यहाँ तक में दिक्कत? no sir नो सर। तो बता दे, फाइंड करना है, हैं? एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है। 1 0 और 0 2, 1 0 0 2 पहले वाले इक्वेशन का यही ना आया है। yes sir पहले वाला इक्वेशन कौन था? ये जो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y = 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? मान लो a में 1 0 कर दे, b में क्या कर दे? 0 2 कर दे, कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, कोऑर्डिनेट लिखेगा ना जी, ये दोनों है ना, यही दोनों है। अब फिर यहाँ पे ये दोनों, बी इक्वेशन क्या है? 2x + y = 6, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेट एक यहाँ पे 0 3 और दूसरा क्या यहाँ पे 0 6 हुआ। 4 कोऑर्डिनेट हुआ। ट्रेपेजियम में कितना कॉर्नर? ट्रेपेजियम में कितना कॉर्नर? 4 पक्का? 4 स्क्वायर मिलता है। पक्का? उसमें कोई डाउट है? बोलो जी। वो मान लो इसमें देते हैं ए बी सी डी, इस तरह से बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? बोलो जी। h स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 9 देखो आपके बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर वो दिक्कत हो जाए तो हेल्प ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे दे रहा है आपको एग्जाम्पल में, है ना। ए बी सी डी मान लेते हैं इसको, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, TRAP ट्रेपेजियम, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? OAB। अच्छा ये बताओ, ट्रायंगल का एरिया पता है? ट्रायंगल का एरिया पता होता है? क्या होता है? 1/2 into B into H, 1/2 into B into H होता है ना। OCD एक बार एरिया निकालो भाई। मान लो यहाँ पे हम लोग किसी को मान लेते हैं ABC, OCD इसका एरिया है ना, और टोटल का एरिया में से ये घटा देंगे, ये निकल जाएगा। या फिर टोटल एरिया, ये ट्रायंगल बना मेरा, एक देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो इस लाइन से यहाँ पे A मानो, यहाँ पे B मानो, है ना, यहाँ पे C मानो, ये O है, ये D है, ABCD, ठीक है। एक ट्रायंगल मेरा क्या बना? ये AOB बन रहा है, AOB एक ट्रायंगल बन रहा। दूसरा बन रहा है DOC, दूसरा क्या बन रहा है? DOC या फिर OCD। दिक्कत है? दिक्कत है जी? नो सर। तो पहले वाला मान लो इसी को कर लेते हैं, या फिर इसको, इसके अनुसार अगर करते हैं OCD इसी को करेंगे। ये मान लो आपका है, ये C है, ये D है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो OCD में से OAB को घटा देंगे, ये समझे। इधर देखो, इस फिगर को अलग कर दे क्या, यहां से इस फिगर को अलग कर दें, समझ में आ जाएगा। सपोज ये हमारा ऐसे है लाइन, है ना, ऐसे लाइन है, और ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक मेरा ये काटा, एक मेरा ये काटा, यही ना है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पे ये O है हमारा, ये इसको माने कितना OAB,
है ना, ओ ए बी, इसको मानते हैं क्या, CD यहाँ पे माने डी, यहाँ मानते हैं सी, CD या भी इसको सी इसको डी कर से कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ देखो इधर, ओ सी डी बड़ा वाला ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल ओ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच वाला का पार्ट निकल जाएगा, इतना निकलेगा। बात समझ रही है, नहीं समझे? बड़ा वाला ट्रायंगल ओ सी डी है ना, ये आ गया। छोटा वाला ट्रायंगल ओ ए बी, छोटा वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा। यही हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम यही ना बन रहा है, इसी का एरिया निकालना है। दैट मींस बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो बीच वाला बच जाएगा। अब बड़ा वाला कोऑर्डिनेट आपको वहां पता है, सारा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे क्या किया, दिखा रखा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 3 इंटू इसका 3 इसका 6 है ना, तो 1/2 ये फार्मूला होता है आपका। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 6 इसको एक साथ माइनस 1/2 इंटू इसमें कितना 1, इसमें कितना 2, 1 इंटू 2, कोई दिक्कत? तो 2 से 2 यहाँ पे गोल हो गया, 2 3 जा 6 हुआ, दैट मींस 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना आया 8, कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका यूनिट जो भी रहेगा वही स्क्वायर यूनिट होगा। बोलो इसमें कितना होगा दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया? आगे कहाँ पे दिक्कत, बोलो दिक्कत है तो। ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपका यही बना। ऐसे हम लोग जो पढ़ते हैं अलग से इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से देखो, तो इसको सीधा करोगे तो ये पार्ट ऐसे बना, ऐसे बना, इसी का एरिया निकलना था। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल सेपरेट कर दे, बीच वाला निकल गया, जो आपका 8 यूनिट आया। दिक्कत हो जाएगा? हाँ बोलो, देख लो ढंग से देख लो। माइनस कैसे किया सर? माइनस कैसे किए? बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बी बाई एच, उसका देखो b इंटू एच क्या 3 इंटू 6, b कितना बेस 3 तक गया, h कितना 6, b इंटू एच माइनस यहाँ पे b कितना 1, h कितना 2 कर दिए, 2 तक गया है, हाइट कितना 2 तक, h कितना x देखो कितना यहाँ पे 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कर गया, 2 3 जा 6 कर गया, 3 3 जा 9 है ना, माइनस 2 2 कट गया तो 1 1 जा 1, 9 में से 1 गया, कितना रह गया 8। देख लो ढंग से, इसमें डबल ट्रायंगल बना रहा था ट्रेपेजियम, तो तब निकल गया। कहीं पे कहा कि ट्रायंगल एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो मान लो ये ट्रायंगल बन गया, सिर्फ एरिया निकालना था इसी ट्रायंगल का, तो यही आपका हो जाता कितना 3 3 जा 9 हो जाता। यहाँ पे सिर्फ यही ट्रायंगल बनता, यही ट्रायंगल बनता तो आपके यहाँ पे 1 स्क्वायर यूनिट हो जाता उसका। ठीक है, इसी में करा था क्या, ट्रायंगल वाले पार्ट को सेट कीजिए भाई, तो ट्रायंगल वाले इस पार्ट को सेट करना, दिस इज को क्या कर दो पेंसिल से कलर कर दो, हो गया ट्रायंगल का सेट कर दिए। जो सेटेड पार्ट आ गया उसको क्या करना था, एरिया निकालना था, तो एरिया निकाल लेंगे b इंटू 1/2 इंटू b इंटू एच। यहाँ पे थोड़ा घुमाया, बोल जाए क्या ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने से बेटर था क्या, 2 ठू हमारा जो ट्रेपेजियम का शेप बना था, दोनों में क्या किए ट्रायंगल बना के ट्रायंगल को सेपरेट कर, जो बीच वाला पार्ट है ट्रेपेजियम बच गया। दिक्कत हो गया, क्लियर है? Yes, पक्का? yes. ठीक है बाबू, रखो इस पे, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहोगे और क्वेश्चन भी करते रहोगे, कमेंट में क्वेश्चन करोगे, है ना, कमेंट में क्या करोगे क्वेश्चन करोगे, जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा वो क्वेश्चन आप लोग करोगे और उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजेंगे। ओके, थैंक यू।